खबरों में बढ़ेंगे आगे। पंजाब में कांग्रेस के स्टार प्रचारक की लिस्ट पर सवाल खड़े करने के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने पार्टी की मौजूदा स्थिति पर गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने अश्विनी कुमार जैसे वरिष्ठ नेता के कांग्रेस छोड़ने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन साथ ही चुटकी भी ली। दरअसल पंजाब के आनंदपुर साहिब से कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने लुधियाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सुरक्षा एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए जाने को लेकर भी कड़ा हमला बोला और सबूत देने की बात कही। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने लुधियाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि 1975 से पाकिस्तान पंजाब में ड्रग्स और हथियार भेजकर इसे अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कहना कि इसमें सुरक्षा एजेंसियां शामिल है बहुत ही गंभीर आरोप है। केजरीवाल जी के पास अगर कोई सबूत है तो उसे दिखाना चाहिए। शायद SYL मुद्दे दे अराउंड ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਲਿਪਤ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤਦ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਖੜ ਜਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਯਾਦ ਸਿਰਫ ਤਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ पॉलिटिक्स ਦੀ ਭੇਂਟ नहीं चढ़ाना चाहिए। देखिए ऐसा है कि अगर कोई भी व्यक्ति कांग्रेस छोड़ के जाता है उससे ज़रूर पार्टी का नुकसान होता है। श्री अश्विनी कुमार जी कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे, पंजाब से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ मंत्री रहे, हमारे सहयोगी रहे, और अगर वो छोड़ के गए हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक गल होर भी है, ये ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਝਾਕ है ना, ये बंदे को बहुत कुछ कराउंदी है। देखो इदां है कि जिथे तक पगड़ी की गल हैगी है, असी सारे पगड़ी का सत्कार करते हैं और ये पंजाब की शान है और इस दे ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर लवली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विकास मॉडल पर निशाना साधा। चंडीगढ़ में जनतंत्र टीवी से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिन वादों को लेकर उन्होंने पार्टी बनाई थी वे आज तक पूरे नहीं हुए। जन लोकपाल के मुद्दे को लेकर लड़ाई शुरू की, लेकिन आज जन लोकपाल लागू नहीं हुआ और जो जन लोकपाल बना है उसका पद पिछले 1 साल से खाली पड़ा हुआ है। 7 साल के दौरान एक भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अस्पताल का निर्माण नहीं कराया गया। पंजाब में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और मुद्दा बन रहा है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल का विकास मॉडल। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली हैं। आइए उनसे जानते हैं। सर, पंजाब के चुनाव में केजरीवाल के मॉडल की बहुत चर्चा है, आप तो खुद दिल्ली के रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसा मॉडल है? देखिए, कोई मॉडल नहीं है इनका मॉडल सिर्फ झूठ बोलने का, बहकाने का, इसके अलावा कोई नहीं है। ये पार्टी बनी कैसे थी? ये पार्टी बनी थी जन लोकपाल के लिए। आज उस पर चर्चा भी नहीं करते। जन लोकपाल छोड़ दीजिए, दिल्ली में लोकायुक्त भी नहीं है। ये पार्टी बनी थी सुप्रीमो पॉलिटिक्स के खिलाफ। आज कौन सुप्रीमो है सबसे बड़ा अपनी पार्टी का? किसी को अपनी पार्टी में बढ़ने नहीं देते। जो इनके साथी थे, चाहे वो प्रशांत भूषण था, योगेंद्र यादव था, कुमार विश्वास था, अनगिनत लोग थे, आज कहाँ हैं वो सारे? तो मैं तो बल्कि ये कहने आया हूँ कि पंजाब के लोगों को तो सावधान होने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा तो भगवंत मान को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये व्यक्ति उनको भी नहीं बनने देगा, ये किसी को नहीं बनने देता। फिर 3 चुनाव से कैसे सरकार में आ रहे हैं? क्यों बीजेपी कांग्रेस क्यों सीमित है? हम दिल्ली के लोग नहीं समझ पाए, पंजाब के लोग समझें। हम तो अब्दाली को भी नहीं समझ पाए थे। अब्दाली जब आया था तो दिल्ली के लोगों को लूट गया था, हमारे यहाँ मारकाट मचा गया था, पंजाब के लोगों ने इलाज किया था। तो हम तो कह ही रहे हैं पंजाब के लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं, ताकतवर हैं। तो जैसे अब्दाली का इलाज किया था, ये दूसरा अब्दाली आ रहा है।
तो इसका जब इलाज करोगे तो ना केवल पंजाब का भला करोगे, पूरे देश भर का भला करोगे। सर, अगर हम पंजाब की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जो हैं उन्होंने कल बयान दिया कि हिंदू मुस्लिम का कोई फसाद या फिर ब्लास्ट वगैरह हो सकता है, तो क्या दिल्ली में भी इस तरह की किसी तरह की स्ट्रेटजी आपने देखी? कुछ नहीं, ये व्यक्ति सिरे से सिरे तक झूठा है। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली, जिन्होंने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है वो पूरी तरीके से झूठा है और पंजाब के लोग इसको समझते हैं। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल के सहयोगी रहे और कवि के तौर पर जाने वाले कुमार विश्वास के एक बयान के बाद पंजाब की सियासत गर्मा गई है, जिसमें उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अलगाववादियों के साथ मिलकर सरकार बनाने का आरोप लगाया है। चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा चुनाव के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने इसको लेकर अरविंद केजरीवाल से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि कुमार विश्वास उनके पुराने साथी रहे हैं, यदि ऐसे में उन्होंने आरोप लगाए हैं तो उनमें कुछ तो दम होगा। पवन खेड़ा ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल ने इस तरह की हरकत की थी। हरियाणा के करनाल में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स के महापड़ाव का आज तीसरा दिन है। खुले आसमान के नीचे गुजारने के बाद में उन्होंने जिला सचिवालय का घेराव किया, जहां उन्होंने जमकर प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महापड़ाव स्थल हुड्डा पार्क में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और शमशेर सिंह गोगी ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को अपना समर्थन दिया। करनाल के सेक्टर 7 में दो गुटों में आपसी भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों में खूब लाठी डंडे और तलवारें चली। इस झगड़े में घायल हुए 3 युवकों को करनाल के सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घायल पर तलवार से हमला हुआ है और झगड़े की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मार्केट के लोगों को जानकारी दी गई। तब तक दोनों पक्षों के युवा मौके से फरार हो चुके थे। इस झगड़े के बाद मार्केट के दुकानदारों और कॉलोनी के लोगों में दहशत का माहौल भी देखा गया। फिलहाल घायल बयान देने की स्थिति में नहीं है। सामान्य अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर नीरज ने बताया कि उनके पास 3 घायल युवक पहुंचे हैं। घायलों ने बताया कि उनकी आपस में दूसरे गुट के साथ में लड़ाई हो गई थी और जिनका इलाज चल रहा है और साथ ही पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। शाम को काफी स्पीड से कारें वगैरह चलाना, लड़ाई झगड़ा, झड़पबाजी काफी आमतौर पे यहाँ पे रूटीन में होती रहती है, ऐसा नहीं आज ही हुई है। तो ये ध्यान देना चाहिए पुलिस वगैरह को। ये लोग लगाते हैं, गश्त वगैरह करते हैं, बट फॉर सम रीजन हो ही जाता है। ज्यादा परेशान है यहाँ पे, हर रोज का काम हो गया। हम अपनी दुकानदारी से इतना ज्यादा परेशान हो गए, हमारा कोई सीजन हो कुछ भी हो, यहाँ पे हम काम करना बेकार है। शाम को 4 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक यहाँ पे हम ये लगा लो कि बिल्कुल खाली हाथ बैठे रहते हैं दुकानदार, इतना परेशान। तो अभी अफरा तफरी किस चीज की हुई थी थोड़ी देर पहले? मुझे वैसे इतना नहीं पता अंदर, अभी आपसे पता चले तलवारबाजी। बाकी लड़के भागते हुए जरूर देखे थे मैंने, यहाँ पे इधर उधर भागे थे। ये रोज का काम है, गाड़ियों पे बैठे होते हैं, शराब पी होते हैं खुले आम, यहाँ पर बैठ के गाड़ियों में डीजे चल रहे होते हैं। यहाँ ट्यूशन सेंटर है, ट्यूशन सेंटर तो अपना पढ़ रहे हैं बच्चे, वो उनका कोई लेना देना नहीं है। आवारा कर दिया यहाँ पे, बेवजह आउटसाइडर आते हैं यहाँ पे जितने भी है। यहाँ पे बच्चे स्टडी भी करने आते हैं और कुछ भी अपना, हम लोग मार्केट करने आते हैं, मार्केट में सामान वगैरह खरीदने के लिए। तो अब ये बताओ कि हमारे लिए तो प्रॉब्लम है ना एक बहुत बड़ी। 3 बंदे आए जी, 3 बंदे। तो क्या बताया सर? बस लड़ाई झगड़ा हुआ है सेक्टर 7 में, तो तीनों के 3 सिर पे लगी हुई है चोट, और सिर पे भी है और हाथ पे भी है। उनमें 2 के ज्यादा लगी हुई है चोट, 1 के थोड़ी कम है। कम चोट तो उसके भी है। तो यूथ है बता रहे हैं? हाँ जी, यंग लड़के ये बिल्कुल 18-20 साल तक के। तो क्या बताया, कोई तलवारें वगैरह चली? हाँ जी, यही कह रहे हैं कि तलवारें और निशान भी उस तरीके के लग रहे हैं। ऐसा है जी, दोनों पार्टियों में से कोई सी पार्टी यहाँ नहीं है, मौके से भाग गई है। जैसे हम आए, हमें ये जरूर पता लगा था कि यहाँ झगड़ा हुआ है। जैसे हम मौके पहुंचे तो दोनों पार्टी यहाँ से साफ। ये हमें नहीं देखी तलवारें। ये तो ये है कि जैसे वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट है तो हमारे पास रुका आएगा तो उसकी कमी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।